कोई कटोरा लेके आया है कि भाभी जी जरा चीनी दे दीजिए। 3000 लूंगी, चलेगा क्या आपको? वाह, भाभीयों में ऐसा क्या गर्माहट। घोड़ी भी बन चुकी हूँ, घोड़ा भी बन चुकी हूँ, आगाड़ा भी दे दिया। वो खराब हो गई है या खराब हो रही है धीरे धीरे, या धक 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 चालू है? हाय दोस्तों, मैं हूँ अलीशा खान, इस शो की होस्ट। आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही ख़ास, बहुत ज़्यादा स्पेशल मेहमान आई हुई हैं और ये हैं मोना भौजी। इनको मोना भौजी के नाम से ये मशहूर हैं और ये आज हमारे साथ बहुत सारी फ़नी बातें करेंगी, लाइफ की जर्नी शेयर करेंगी। मोना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आप हमारे दर्शकों से अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। मेरा नाम मोना है और मैं मुंबई में रहती हूँ और इंडस्ट्री में काम करती हूँ। मोना भौजी, आपका नाम हम ये कैसे पढ़ा? पहले तो सबसे पहले ये बताइए, फिर आगे की जर्नी मैं आपसे पूछूंगी। पहले मेरा नाम माला था। हाँ। तो मुझे लोग बुलाते थे इंडस्ट्री में, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। हाँ। इसलिए मैंने ना मेरा नाम चेंज कर लिया। अच्छा, मोना रख लिया। मोना मतलब आप एकदम भाभी जैसी लग रही हो। मतलब एक होती है ना भाभी लटके छटके, तो वैसे इसलिए आपका नाम मोना भौजी पड़ गया। हाँ। आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है और आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मैं आजमगढ़ से हूँ। मेरे मम्मी और डैडी यहीं पे रहते हैं। मेरी एजुकेशन मुंबई में ही हुई है कंप्लीट। मैंने 10वीं तक पास किया है। इसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं किया, फिर शादी हो गई। अच्छा। हाँ। तो आप अपनी ज़िंदगी में कितनी रंगीन हो, ये बताइए सबसे पहले तो। बहुत बहुत ज़्यादा रंगीन हो। हाँ। कितनों की रातें रंगीन की हैं आपने? अभी तक तो मैंने एक का ही किया है। अच्छा, आपने एक की ही रातें रंगीन की हैं। हाँ। कभी आपने ये सोचा है कि दूसरों का भी भला कर दिया जाए, दूसरों की भी रातें रंगीन कर दी जाए? हाँ, सोचती हूँ। मतलब एक का भला कर करके, एक केला खा खा के आप बोर नहीं हुए हो? बोर तो हो गई हूँ। कुछ हाँ। नया चाहिए, कुछ नया टेस्ट हाँ। करना है। ये जो इकलौता केला आपके पास है वो कितने इंच का है? होगा 6-7 इंच का। आपको कितने इंच के केले पसंद है? अभी तो मैंने एक ही टेस्ट किया है। नहीं, आपके होती है ना दिली ख्वाहिश, केले भी कई साइज के हाँ। होते हैं ना। हाँ, तो आपको कौन सी साइज पसंद है? 8। 8 इंच का केला मोना भौजी को बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, केला पका हुआ पसंद है या कच्चा? पका हुआ कौन खाना चाहेगा? कच्चा ही खाएंगे। अच्छा, मोना भौजी को दोस्तों कच्चा केला पसंद है, 8 इंच का पसंद है। अच्छा, केले को आप चबा के खाएंगी या चूस के खाना पसंद करेंगी? ऑब्वियसली चबा के कौन खाएगा, चूस के खाएंगे। अच्छा, ये जो केले की जो, अच्छा केले में एक मलाई जैसे हम ज़्यादा चूसेंगे तो वो थोड़ा ऐसा हो जाता है मलाई जैसा, तो वो पूरी मलाई गटक लेंगी आप या कुछ छोड़ देंगी? नहीं, मैं तो छोड़ दूंगी। थोड़ी मलाई छोड़ दोगी? नहीं, मुझे मलाई चाहिए ही नहीं। अच्छा, विदाउट मलाई केला इनको पसंद है। अब तक आपने इंडस्ट्री में कितना वर्क किया है? मैंने 1.5 साल से वर्क किया है। एक्चुअली मैं भी एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। अरे वाह, वेरी हाँ, गुड। मैंने मेकअप पहले जूनियर से शुरुआत किया है, फिर मेकअप आर्टिस्ट में आई, फिर अभी काम जैसे जैसे काम मिल रहा है वैसे वैसे काम हाँ। कर रहे हैं अभी। हाँ, तो मैं आप कितने बिंदास हो अपनी लाइफ में? एक होता है ना, एक आदमी होता है सुम, एक होता है बिंदास, तो आप कितने बिंदास हो? मैं घर पे रहती हूँ तो सीरियस रहती हूँ, बाहर निकलती हूँ तो अपनी मर्जी की मालिक रहती हूँ, एकदम बिंदास। मतलब आपने कभी गलियों में केले ढूंढे हैं? नहीं। हाँ, नहीं ढूंढे। नहीं। ऐसा कभी मन किया है कि यार बड़ी बोरियत हो गई है कि केला खा खा के, क्यों ना गलियों में केला ढूंढा जाए? नहीं नहीं, गलियों में तो नहीं ढूंढा आपने। कभी फोन पे केला ढूंढा है? किसी केले ने आपको मैसेज किया है? हाँ, वो तो आते जाते रहते हैं। हाँ। कभी बोला है मोना भाभी आपका गदराया हुआ बदन हमें बहुत पसंद है? बहुत लोगों ने बोला है ना। आप ये मानती हैं कि आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हो? या
है ना। मैं भी लड़का होती तो आप पे लाइन मार रही होती, मतलब आप मेरी पसंद हो आज। आप थैंक यू। सीरियसली, मैं एक औरत होके बोल रही हूँ कि आप बहुत खूबसूरत हो। थैंक यू। आपको पता है, एक औरत औरत की दुश्मन होती है, कभी तारीफ नहीं करती है, एक औरत औरत से जलती है। मैं नहीं जलती हूँ। आप जब से आए हो हमारे स्टूडियो में, आपको तब से ही देख रही हूँ कि आप कितनी खूबसूरत हो, और ऊपर वाला इतनी खूबसूरत चीज़ें बना के भेजता है इतने खूबसूरत इंसानों को। मैं देख सकती हूँ, सोच सकती हूँ कि क्या कारीगरी है आपके ऊपर। आपको कभी किसी ने बोला, आपके किसी चाहने वाले ना, क्या बदन है, क्या कारीगरी है, बहुत क्या लोगों गोल ने मटोल बोला है, खरबूजे हैं। बहुत लोगों ने बोला है। आपकी बॉडी में आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? मेरी बॉडी में सबसे ज़्यादा अच्छा मेरी यहाँ की कमर। अच्छा, आपको अपनी कमर बहुत ज्यादा हाँ, पसंद है। और मेरी लिप्स और अच्छा, आईज मुझे ज़्यादा अच्छी लगती आपकी लिप्स मुझे। तो मेरे जैसे हैं। मुझे बहुत लोगों ने हाँ। कमेंट किया है, आपकी आईज बहुत अच्छी है, लिप्स बहुत अच्छी है। आप पाउट बनाओगी तो कैसे बनाओगी? हमारे दर्शकों को बना के दिखाओ। पाउट ऐसे नहीं, ऐसे बनाया जाता। अच्छा ऐसा। हाँ, और अगर पप्पी दोगी तो हमारे दर्शकों को कैसे दोगी? देखे दिखाओ। देखा दोस्तों, ये होता है आर्ट। तो मोना भाभी, हमें ये बताइए कि आप अलोन रहना पसंद करती हो या भीड़ में? मुझे ना देखिए, भीड़ कैसी पसंद है, जो मेरे जहाँ पे मेरे फ्रेंड्स हो, जहाँ पे मुझे इंजॉयमेंट मिले। फैमिली में मुझे भीड़ नहीं पसंद है, मेरे फ्रेंड्स में मुझे भीड़ पसंद है, क्योंकि मुझे उधर ना, मुझे ना हाँ। एक मेरा माइंड चेंज होता है। फैमिली में मुझे नहीं अच्छा लगता है। फैमिली में मुझे अकेला पसंद है। अकेला पसंद है। और अकेले में कभी आपने माइंड में, जैसा आप गर्म हो गई हो, आपका मूड बन गया है, पूरी तरह से बन चुका है, आप सिर्फ बैठी हो और आग लगी है तन बदन में, तो आप उस वक्त आपके माइंड में क्या चलता है? मैं सॉन्ग सुन लेती हूँ माइंड चेंज करने के लिए, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। घर पे बैठ के हस्बैंड है तो मैं तो कभी उनसे बोला है, आओ मेरी प्यास बुझा दो? नहीं, मैंने कभी नहीं बोला है। हाँ, उन्होंने कभी बोला है, आओ मेरी जान? वो तो एनी टाइम रेडी। एनी टाइम, मतलब हाँ, दिन भर में कितने राउंड हो जाते हैं? हमारे जैसे मतलब फादर है, मदर इन लॉ है, हाँ। तो उनसे थोड़ा सा हमें शर्म थोड़ा करनी पड़ती हाँ। है। नहीं तो आपको तो पता ही होगा कि आदमी की जात कैसी होती है। तो कभी वैसे ही ये जो आपके इकलौते हस्बैंड हैं, इन्होंने कभी आपको दबोच के नोचा है? बहुत बार लोचा है। हाँ, ऐसे दबोच दबोच के लिया है? हाँ, मैं मना करती हूँ। हाँ। अरे नहीं, आप ऐसा मत करो, मैं आपकी वाइफ हूँ, कोई बाहर की लेडीज नहीं यस हूँ। यस यस। आप मुझे रोज खा सकते हो, एक दिन नहीं खाना है ना। फिर भी क्या बोलते हैं वो? इंसान को जोश आता है, वो बोलता कोई नहीं है, उनसे वो चीज हो जाता है। वो जो नशा होती है ना सेक्स का, वो चीज उनसे हो जाता है, कोई जबरदस्ती करता नहीं है। एक दिन में आप कितने बार पिलवाते हो? कितनी बार आपको पेला जाता है एक दिन में? अभी तो मेरा मन इतना नहीं होता है, मेरा जैसे 15-20 दिन में एक बार हो गया तो ठीक है। हाँ। और स्टार्टिंग में कितने बार हाँ, स्टार्टिंग जब हमारी न्यू शादी हुई थी तो हमने एंजॉयमेंट किया है इसमें। तो उस हिसाब से अभी इस समय जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे कम होते जा रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो आपकी मशीन है वो खराब हो गई है या खराब हो रही है धीरे धीरे, या धक 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 चालू है? हमारी मशीन ना कभी खराब थी, ना होगी, ना है। बट कैसा है, जो हमारा हार्मोन्स होता है ना, कभी कभी वो चीजें नहीं होता है। हम काम में बिजी रहते हैं। अभी अपना मतलब हमारा वर्क बहुत सारा है। घर का है, बाहर का है, तो उसमें हमारे माइंड चलते रहते हैं। कल हमें कौन सा काम करना है, परसों हमें कौन सा काम करना है, घर पे हमें कौन, तो ये सब चीजें ध्यान में आती है, तो वो सब चीजों से वो ज्यादा नहीं हो पाता। आप जब अपने मोहल्ले से निकलती हैं, मोना भौजी जब अपने मोहल्ले से अपना बम हिला के मार्केट में अच्छा वाला मेकअप करके निकलती हैं, तो कितने मन चले आप पे मरते हैं? बहुत ज्यादा।
हमारे इधर के सारे मोहम्मडियन लोग हैं। बहुत ज्यादा। मैं वो उस एरिया से मैं साड़ी पहन के जल्दी नहीं निकलती। हाँ। जिस दिन मैं साड़ी पहनूंगी उस दिन मैं डायरेक्ट रिक्शा करती हूँ। हाँ, मतलब कभी किसी ने आपको छेड़ा है या आपने उनको छेड़ा है? मैंने तो कभी किसी को नहीं छेड़ा, पर उन लोगों ने मुझे छेड़ा है, बहुत बार छेड़ा है। बट अगर हमने कुछ बोल दिया तो हमारी बदनामी रहेगी, इसलिए मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, मैं सीधा चली जाती हूँ। हाँ हाँ। तो आपने मतलब देखा है कि कोई आपका पीछा कर रहा है? हाँ, हाँ हुआ है मेरे साथ। हाँ। ये चीजें ना मेरे साथ बहुत बार हुआ है। हाँ, कि मैं आगे आगे और कोई मेरे पीछे पीछे है। तो वो पीछे आके क्या बोलता है? अपना पिछवाड़ा दे दो या आगाड़ा दे दो? अरे बहुत लोग तो ऐसे सामने से आते हैं और ऐसे डायरेक्ट सीना मतलब टच ले करके धक्का। हाँ, ऐसा डायरेक्ट धक्का मतलब मार के आपको सीधा जाते धक्का हैं। दे देते हैं। और बहुत लोग ऐसे पीछे से आते डायरेक्ट हमारे यहाँ मतलब पे आपके चुथड़ों पे हाथ साफ कर लेते हैं। ऐसे कर रहे हैं। भीड़ का उन लोग फायदा भी उठा फायदा लेते उठाते हैं। हैं। बट हम पब्लिक प्लेस देख के हम उन्हें कुछ बोल नहीं सकते। अच्छा, आपने कभी लोकल ट्रेन में सफर किया है? हाँ। आपके किसी ने सहलाए हैं भीड़ में? मतलब आप जेंट्स डब्बे में फंस गए हो, हाँ। सडनली ट्रेन चल रही हो, आप उसमें घुस गए हो और सारे लोग ऐसे खड़े हैं और धीरे से नीचे से किसी ने सहला दिया हो, नोच दिया हो, आपको पता चला? मेरे साथ एक बार ट्रैवल में मेरी एक आर्टिस्ट थी, मैं उसको लेके जा रही थी मैं शूट हाँ। पे, तो उसके साथ हो रहा था वो चीजें। तो उसने मुझे बोली माला दीदी देखिए ना पीछे से कोई मेरे ऐसा टच कर रहा है। तो मैंने उसको हटाया और मैं ऐसे सामने आ गई। तो मैं बोली तुझे तकलीफ नहीं होना चाहिए, जो भी हो हाँ। मुझे हो भाई, क्योंकि हाँ। कुछ हो जाएगा तो नाम मेरे ऊपर है। फिर मैं उसके सामने, उसने कुछ भी नहीं किया। मतलब ऐसी रगड़ा पेठी और ऐसी हाँ, रगड़ाई ट्रेनों में होती ये है। कॉमन है होना। होती है, Right होती ना? है, ट्रेनों में बहुत होती है। जेंट्स में जाओगे तो हम किसी के ऊपर बोल नहीं सकते। जेंट्स लोग करते ही हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आप कहीं सुनसान रास्ते में जा रही हैं, बहुत खूबसूरत तो माशाल्लाह आप हैं, और आपके पास आपके कोई मनचला आया है, वो बहुत ही ज्यादा दिल फेंक रहा है और आपकी चूचियां दबा के भाग गया हो सडनली? आज तक ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। मतलब जैसे आपने बताया ना, पीछे बम पे हाथ मार के भाग गया। वो भीड़ की फायदा उठाते हैं वो। ऐसा कोई इतना आसान मतलब टाइम लेके कोई ऐसा नहीं आया कोई दबा के और चला जाए। आपकी कोई पप्पी लेके गया है कभी? नहीं। जो भी दिया है मैंने दिया है सामने। कोई ऐसा जबरदस्ती किसी ने नहीं किया है। जो भी दिया है आपने कभी अपने हस्बैंड को आई लव यू बोला है? बहुत बार बोला है। एक दिन में कितनी बार बोलती है? बहुत टाइम हो गया। अभी बोर हो गए, बोर हो गए है ना? अभी कोई नया शिकार? हाँ, नया शिकार की तलाश है। हाँ, वो तो सबको है। अभी चलो मान लो आपको एक कोई नया शिकार मिल जाता है, तो आप उसके साथ क्या करोगे, कैसे पेश आओगे? नया शिकार ढूंढने की जरूरत नहीं है, खुद ही है। आते रहते। तो मतलब जैसे आपका बहुत मन है और नया शिकार है, ठीक है, तो फिर कैसे पेश आओगे उसके सामने? रोमांटिक क्या फैंटेसी है आपकी? वाली फीलिंग है। फैंटेसी क्या क्या है आपकी? एक होता है लेट गए, पेटीकोट उठाया, ले धपाधप। वो वाला नहीं, वो वाला सिर्फ खाली पति के साथ। हाँ, ऑब्वियसली सही बोला। मतलब ये जो वो मिशनरी वाला तो जो देसी स्टाइल आया उठाया किया चला गया, है ना? लेकिन जब नया कुछ मिलता है तो नया सोचो उसके लिए। थोड़ा सा मतलब रोमांस अलग सा होना चाहिए। जैसे सीरियल्स में देखते हैं। जैसे ओह माय गॉड, सोचो आप इमेजिन करो आप कितने खूबसूरत लगोगे, आपके बाल खुले हो, साड़ी रेड या ब्लैक पहनी हो, आपकी कमर दिख रही हो, आपके बम पे हाथ फेर रहा हो सामने वाला, है ना, और आपके धीरे 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 आपको बाहों में ले रहा हो। कभी ऐसा इमेजिन किया आपने? किया तो बहुत बार है पर हुआ नहीं है अभी तक। लाइव में आपको रोमांस करते हुए आपके हस्बैंड पकड़ ले तो आप क्या करोगे? मतलब आपकी चोरी पकड़ी जाए तो आप क्या करोगी? क्या करोगी? मतलब वो आपको मार पड़ेगी या आप उन्हें मारोगी? मार तो जरूर पड़ेगी क्योंकि चोरी मैंने किया है। राइट। तो मार तो मुझे ही पड़ेगी। बट हस्बैंड है,
मैनेज करवा लूंगी। मैनेज कर लोगे आप, है ना? भाई तुमने भी तो एंजॉय किया है ना। आपके हस्बैंड ने आपको कभी चीट किया है? बहुत बार किया। आपको पता है ये वाली बात? हाँ। आपके मन में ऐसा आता है क्या, मैं भी चीट करूंगी? हाँ, मेरे मन में तो बहुत आता है, बट मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहती हूँ। जो है ना मैं बता के करना चाहती हूँ। मैं जो भी काम करती हूँ मैं बता के करती हूँ। आप जैसे बहुत सुंदर हो, तो आपके हस्बैंड हैंडसम है क्या? नहीं। हाँ, तो आपके हस्बैंड को किसी ने बोला लंगूर के हाथ में क्या हूर? उनके फ्रेंड लोगों ने बोला है, उनके फ्रेंड लोगों ने बोले, उनके फैमिली में बोले कि आप किधर, आपकी वाइफ किधर। उनके दोस्तों ने आप पे कभी ट्राई किया है कि ये भाभी हमें मिल जाए? हाँ, उनका एक फ्रेंड था, मैं नाम नहीं लूंगी, मतलब हम लोग मतलब हमारी फ्रेंडशिप कुछ ज्यादा ही हो गई थी, तो उन्होंने डाउट करना शुरू कर दिया कि हम लोग रात में भी बात करते थे, दिन में भी बात करते थे, तो उनको पसंद नहीं आता था। तो मैंने रक्षाबंधन के दिन उनको बुलाया, मैंने राखी बांध दी। ये तो गलत किया आपने, बहुत ज्यादा गलत हुआ। तो अब मैं क्या करूँ, उसके मन में डाउट आ रहा है, उसको मेरे पर ट्रस्ट नहीं, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मतलब ये कुछ मिलने वाला था, कुछ दाल गलने वाली थी, आपने पहले ही धागा बांध दिया। ये लोग हम मतलब लोग डरेंगे आपसे। नहीं, मैं आप लोगों को राखी नहीं बांधूंगी। मैंने सिर्फ खाली उसके फ्रेंड्स को राखी बांधी। तो वो बेचारा उस पर क्या गुजरी होगी मनी? मुझे उसके दिल की फीलिंग पता था। वो आपको पसंद करता था ना? उसने बोला आपसे कभी? नहीं, कभी नहीं बोला। लेकिन औरतें तो आंखों में पढ़ लेती हैं। मैं तो आंखों में हमारे पास तो मशीन होती है, ऊपर से नीचे तक मर्द को स्कैन कर लेती है औरत, मुझे सब है ना, कि कब खड़ा होगा, कब क्या होगा, ये एक औरत को पता रहता है। और कब उसका हस्बैंड किसी के साथ सो के आया ये भी पता रहता है। हाँ, ये बात तो है। हमारी आंखों में स्कैनर है, पहचान लेते हैं। हमारी आंखों में स्कैनर होता है, और देख तो क्या के भी और सुन के भी पहचान जाते हैं कि आज ये कौन सी औरत के साथ में जाके आया है। तो आपके हस्बैंड कितनी औरतों के साथ सोए? गिनती मत है। मतलब आपने आज अपने हस्बैंड की पोल खोल दी। या जो सही है वो सही है, झूठ बोल के कुछ मतलब नहीं है, ये बात सत्य है। और आज के डेट में भी उसके लाइफ में है, अभी भी कोई है। हाँ, और आप साथ में हो। हाँ, वो नाइट में बातें करता है, चैटिंग करता है। हाँ, मैं इग्नोर करती हूँ, क्योंकि भाई मुझे मेरे काम से मतलब है, जो जैसा करेगा उसको वैसा ही मिलेगा। तू धोखा दे रहा है मुझे, तो कल भी तुझे धोखा मिलेगा, बट मैं तो धोखा नहीं दे रही हूँ ना। आपने लव मैरिज की है या अरेंज? हमारी अरेंज हुई है। हाँ। तो आपके हस्बैंड मतलब क्या चाहते हैं जिंदगी जो आप उन्हें नहीं दे पाई? क्या चाहते हैं, मतलब क्या उनकी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैंटेसी है, मतलब किसी और रूप में औरत को देखना चाहते हैं? तो खुल के बताए तो सही। एक हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन कैसा होता है? हस्बैंड वाइफ का कम रहना चाहिए, फ्रेंडशिप वाली फीलिंग ज्यादा होनी चाहिए। जब वो मेरे साथ एकदम फ्रैंकली नहीं होगा तो मुझे क्या पता उसके दिल की बात क्या है? तो बता ना भाई कि तेरे अंदर फीलिंग क्या है। मैं भी एक औरत हूँ, जो उसके पास है वो मेरे पास है, क्या पता उससे ज्यादा अच्छा मेरे पास है। बहुत सारे लोग मेरे अंदर अच्छा ही देखते हैं, मुझे खुद कमेंट करते आप इतने अच्छे हो, आपका ये इतना अच्छा है, वो इतना अच्छा है। तो भाई तुझे क्यों नहीं दिख रहा है? तुझे भी तो दिखना चाहिए। मैं तो तेरे साथ बिस्तर हो चुकी हूँ, 2 बच्चों के तुझे बाप बना दी हूँ मैं, तो तुझे क्यों नहीं दिख रहा है? तुझे क्या बाहर दिख रहा है? बाहर की औरतों में लोग ऐसा क्या खोल के देती हैं, मैं नहीं दे पा रही तुझे, तो तू बता ना मुझे। हो सकता है उनकी कोई फैंटेसी होगी जो आप पूरी नहीं कर पा रहे हो। हाँ, बट उसको तो मुझे बता, वो मुझे बताएगा तब तो मुझे मालूम पड़ेगी। आपको पूछना चाहिए ना कि आपके लिए घोड़ी बनूं या घोड़ा बनूं या अगाड़ा दूं या पिछाड़ा दूं, क्या चाहिए? घोड़ी भी बन चुकी हूँ, घोड़ा भी बन चुकी हूँ, अगाड़ा भी दे दिया, पिछवाड़ा। अच्छा, आप पिछवाड़े से वर्जिन नहीं हो? नहीं। आपने पिछवाड़े में भी दिया? नहीं, वो वाला पिछवाड़ा नहीं दिया है। वो वाला पिछवाड़ा। आपके पति ने कभी मांगा है पिछवाड़ा? मैंने उनको बोला है सामने से। मैंने बोला है उनको। क्या बोला है कि पीछे से चाहिए? हाँ, मैंने उनको बोला है पीछे से दे, अगर आप कर सकते हो तो। उसके में दम नहीं है तो मैं क्या करूँ? ओह माय गॉड, मैंने तो बोला है। इनका कहने का मतलब है दोस्तों, यूट्यूब है ना,
केले में दम नहीं है तो हाँ मैं क्या करूं, मतलब ये अपना पिछवाड़ा लुटवाने के लिए तैयार थी, राइट। मैं तो देने के लिए मैं रेडी हाँ। थी, मैंने उसको बोला भी। अब बाहर के औरतों में उसको क्या फील होता है, क्या नशा आता है, वो आई डोंट नो, बट मैं तो भाई देसी हूँ, मैं देसी तरीके से कर सकती हूँ। जो है उसको क्या चाहिए मुझे नहीं पता, मैंने अपने तरफ से जो कोशिश करना था वो मैंने किया। आप ड्रिंक करती हैं फ्रेंड्स के साथ। हाँ, ड्रिंक करके आपका क्या मूड बनता है, मूड बनता है उस चीज के लिए? मुझे उस चीज के लिए मूड नहीं बनता है, मेरा मूड मतलब माइंड ना एकदम फ्रेश हो जाता है, टेंशन फ्री हो जाता है। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने पिया है मेरे फ्रेंड्स के बर्थडे में, उन्होंने मुझे पिलाया है। जस्ट अभी 17 तारीख को मैंने फर्स्ट टाइम पिया, ड्रिंक भी किया, स्मोक भी किया, फुल एंजॉय किया। कभी ऐसा हुआ है कि ड्रिंक की मूड बना और किसी को कूटने का मूड बना कि आज इस बंदे को कूटना है या भर भर के गालियां देनी है? एक ही आदमी को, पतिदेव। पति पतिदेव जी, बेचारे पतिदेव जी। ऐसा होता है ना? हाँ, क्यों होता है ऐसा? अपने मतलब अंदर की जो भड़ास होती है ना, वही आदमी से होती है, वही आदमी ही जरिया बनता है, और कोई नहीं हमें दुख देने वाला, बाहर का कौन दे सकता है दुख। अभी देखो, मैं जब ड्रिंक करती थी, मेरे को ड्रिंक छोड़ के तो हो गया टाइम, मैं अपने बच्चों की खातिर अपना ड्रिंक छोड़ चुकी हूँ, अब मैं ड्रिंक नहीं पीती कभी भी। जब मैं ड्रिंक करती थी तो मैं एक हाइपर हो जाती थी और मुझे कुछ चीज़ें याद आ जाती थी, फिर मैं अपनी लिस्ट बनाती थी कि इसकी मारनी है, इसकी मारनी है, इसकी मारनी। ये घुमाया फ़ोन, अगर सामने पड़ गया वो आदमी तो सामने मारेंगे, नहीं तो फ़ोन पे तेरी ये तेरी वो। बाद में मैं सोचती थी क्या कर रही हूँ मैं, ये क्या होता है ना, एक भड़ास होती है। आप पीने के बाद आपके जो दिल में है वो बाहर आती वही है, सच बोलते हो आप, वही चीजें बाहर आती है। और ये मर्द नहीं समझते। फिर ना हम अगर जो मैंने पीने के बाद मैंने अंदाजा है, पीने के बाद जो हमारा मूड होता है ना एकदम फ्री होता है, हम किसी के लिए कुछ नहीं सोचते, हमें जो दिखता है हम वही काम करते हैं। हम ये भी नहीं देखते कि हमारे सामने कौन खड़ा है, रोड पे कौन चल रहा है, क्या कर रहा है, हम किसी का नहीं देखते, हम अपने में ही मस्त रहते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं, गालियां देते हैं, झगड़े करते हैं, वो सब वो फेक करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, वो जानबूझकर अपनी भड़ास निकालते हैं। मैंने भी पी के देखा है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। आप उल्टा अच्छा फील होता है, अंदर से फील होता है, अंदर से फील होता है, ये रोमांटिक फीलिंग होती है पीने के बाद। अच्छा, आप कितने रोमांटिक हो अपनी लाइफ में? मैं तो बहुत रोमांटिक हूँ, बट मुझे वो लेवल करने वाला किंग नहीं मिला आपको, वो लेवल का मुझे बंदा चाहिए। किंग बोलते हैं उसको, किंग कोबरा नहीं मिला इनको। नागिन को नाग नहीं मिला है, नागिन को नाग नहीं मिला है दोस्तों। ऐसा नाग ये ढूंढ रही है, अगर किसी में हिम्मत है, दम है तो कमेंट में बताओ, नाग बनने के लिए रेडी हो जाओ। आप हमें ये बताइए मोना भाभी कि मतलब आपकी फैंस फॉलोइंग क्या है, मतलब कितने मतलब फॉलोवर हैं आपके? आप एक होता है इंस्टा फेसबुक पे लोग फॉलो करते हैं, वैसे फॉलो नहीं, लाइव फॉलो यानी मोहल्ले आसपास पड़ोसी में। ये तो बहुत ज़्यादा है ना, एकदम लाइव बोलते हैं इनको। हाँ, रियल एंड लाइव। मैं जहाँ पे मेरी मम्मी की तरह रहती थी वहाँ पे भी बहुत लोग लाइक करते थे, और अभी ससुराल में हूँ वहाँ पे भी, पर कोई हिम्मत करके बोल नहीं पाता है आई लाइक यू, ऐसा कोई नहीं मतलब लाइक करते हैं, लाइक करते हैं, आंखों में दिखता है बंदे के। हाँ, अगर हम आ रहे हैं जा रहे हैं, वो बंदा देख रहे तो भाई क्यों देख रहा है, जब तेरा कुछ है तभी तो तू देख रहा है, नहीं तो क्यों देखेगा, है ना। अपना काम करने वाले करते हैं ना, बट वो देखते ही रहते हैं। और आपको बड़ी खुशी होती होगी, मुझे खुशी तो होगी ना, अरे खुशी तो होगी ना, कोई मुझे देख रहा है, अच्छा लग रहा है ना, ये हमारे लिए कोई है, ऐसा कोई है, वाह मजा आ गया, है ना। आप ऐसा कभी अपने हस्बैंड को ताना मारा है आपने? मैंने तेरे से अच्छे तो बहुत है मेरे पास, चल हट। मैंने बोला भी है बहुत बार,
आप किधर, मैं किधर। मैं बोली वो काली पीली वाली के पास जाके कुछ फायदा नहीं, आपसे अच्छे अच्छे हैं मेरे पास। मैंने ऐसा बोला भी है, बट वो बंदे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसे कभी बोला उन्होंने, हाँ जाओ तुम भी करो? हाँ, बहुत बार बोला है, और अभी तक बोलते हैं कि तुम भी कर लो। तूने सेक्स किया है, ये किया है, वो किया है, इससे बात करती, उससे बात। तो भाई देखो, हम इंडस्ट्री से हैं, हमें रोज 1000 लोगों के कॉल आएंगे, मैसेज आएंगे। इसका मतलब तो है नहीं कि हम सबके साथ बिस्तरी हो गए। राइट। ये तो गलत बात है ना। तो वो बंदे को ये चीजों की समझ नहीं है कि ये कहाँ काम करती है, किसके रिलेटिव में कॉल्स हैं, किसके रिलेटिव में मैसेज है। तो वो बंदा वो चीजों को गलत मतलब निकालता है। अगर मुझे करना ही रहेगा तो बहुत लोग पड़े हैं। आज के डेट में पैसे देके भी सेक्स होते हैं, मैं पैसे देके ना कर लूं। बॉयफ्रेंड बनाने की जरूरत क्या है? अगर मुझे वही चीज करना है तो बहुत सारे तरीकों से हम कर सकते हैं, बट मुझे वो चीज करना ही नहीं है। फिर भी मैं बदनाम है। हाँ, मतलब बदनाम तो मेरी फ्रेंड्स लोगों ने मुझे बोला भी कि उसने तुझे तो ऐसे ही बदनाम किया है, तो एक काम करना, क्यों उसके पीछे भाग रही है? एक अच्छा खासा लड़का देख और अपनी लाइफ सेट कर। राइट, एकदम बिंदास रहे, खा पी के मस्त रहो। क्या तू क्या पति बच्चे क्या भाग जाती है बार बार अपने घर पे? बोला है मेरी फ्रेंड्स लोगों ने, बहुत ऐसे बोला है, लाइफ एंजॉय कर, तेरा अभी उम्र क्या है, तू क्या बुढ़ी हो गई है क्या बच्चों के बारे में सोच रही है? कल के तेरे बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, तुझे भी नहीं पूछेंगे। हाँ, ये तो फैक्ट है। तो तू तेरी लाइफ एंजॉय कर। तब से मैंने मेरी लाइफ एंजॉय करनी। 95% ना बच्चे पूछते हैं, ना रिश्तेदार पूछते हैं। एक समय ऐसा आता है कि माँ बाप भी नहीं पूछते हैं। हाँ, मेरा तो अब 5% अच्छे हैं, 5% है कि हमारी केयर करते हैं। सुनिए, पैसा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास पैसा है तो फैमिली आपको पूछेगी, माँ बाप हो या पति हो या बच्चा हो। पैसे नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछेगा। विदाउट मनी यू आर नथिंग। या तो इसीलिए मैंने पैसे कमाने में ध्यान दिया। फैमिली क्या है, आज नहीं है, कल तो रहना ही रहना है, उसको आना ही आना है, वो किधर जाने वाला नहीं है। तो ये जो ब्यूटी आपने जो मेंटेन कर रखी है अपनी, इसको मेंटेन करने के क्या चार्जेस होते हैं? मतलब कितना खर्च कर लेते हो आप अपने ऊपर? मैं ऑलरेडी मैंने आपको बताया। मैं खुद से मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया है। तो जो भी है मैं खुद से मेरा करती हूँ, फेशियल, ब्लीच, जो भी है व्हाटएवर। आपने कभी जेंट्स की मसाज की है? हाँ, की है। जेंट्स मतलब एक होता है ना फेशियल, यूनिसेक्स जिसको बोलते हैं, पार्लर होते हैं, सब होता है। तो आपने किस तरह के पार्लर में काम किया है? मेरा खुद का पार्लर था। हाँ, तो उसमें जेंट्स और लेडीज दोनों का है। तो आपने जेंट्स लोगों की जो मसाज की है, तो किस तरह की मसाज की है? बम रगड़ा मसाज, केला रगड़ा मसाज और बम कूटा मसाज, किस तरह की मसाज की? मैंने उनके फेशियल किए थे। फेस का मसाज किया। हाँ, बाकी और कहीं का मसाज नहीं। कभी ऐसा किसी आदमी का वो, हाँ, उसके अंदर टुन तारा वो हुआ है और आपको पता चल रहा है कि उसका रेडी हो गया? हमारे छूते उसका खड़ा हो जाता है। और उसने कभी ऐसा बोला है मेरे इस पे भी मसाज दे दो ना? बोला है। आपने क्या जवाब दिया? प्राइवेट मसाज। हाँ, आप मेरा कर दोगे क्या? हाँ, ऑयल लगा के। हाँ, तो आपने क्या जवाब दिया? तो सुनिए तो सही, मैंने उनको बोला है अगर आप इतना चार्जेस दे पाओगे, अफोर्ड कर पाओगे तो ही मैं आ सकती हूँ। नहीं, हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे पता है वो मसाज में होने वाला क्या है। मतलब वाकिफ हो आप ये रगड़ा पेटी मसाज से? मुझे सब पता है, क्योंकि उसमें रॉकेट का सर्विस भी चलता है, रॉकेट की मसाज भी चलती है और केले का छिलका भी उतारा जाता है। नहीं, वो लोग मतलब मेरे पास आए थे फेशियल के लिए। मैंने फेशियल, डिटैन, मैंने सब किया। क्लाइंट हैंडसम था या नहीं? बहुत। आपको अच्छा लगा ना? अच्छे लोग आए थे मेरे पास, और एक तो मेरा फैन हो गया था। अरे वाह! एक ने तो बोला कि आप मेरे घर पे आओगे करने के लिए। आपने किसका ऑफर एक्सेप्ट किया?
तो मैंने बोला हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगी। बट घर पे आने का मैं सिर्फ खाली फेशियल का मैं हाँ 3,000 लूंगी, चलेगा क्या आपको? वाह 3,000? हाँ। क्या मोना भाभी, मोना भौजी, आप 3,000 की बात करते हैं? हमारे दर्शक तो 30,000 उड़ा देंगे आपकी खूबसूरती पे। तो हाँ, तो उसने दिया भी मुझे, मैंने किया उसका 5 मिनट में मैंने 3,000 ले लिया उससे। और आपने मसाज की? हाँ किया, फुल मसाज नहीं किया, फेस का हाँ मसाज फेस के बाद कभी ऐसा लगा हाँ। कि भाई एक अब प्राइवेट वो सर्विस भी दे अकेला, दी जाए? वो अकेला, वो मैं अकेला, मैं अकेली। हाँ तो हाँ। हुआ था, हाँ उसका हुआ था। हाँ अब जब मैंने समझा कि अब इसका मूड बन रहा है, मैंने बोला पैकअप, हाँ। मैं जा मेरा काम हो गया, हाँ, मैं जा रही हूँ। हाँ। तो मतलब इस ऐसे मसाज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मतलब ऐसे मसाज की कोच बनना चाहेंगी आप? मतलब एक होता है ना लीडर, और मतलब सोचो आपको एक दिन के लिए मसाज की हेड बना दिया जाए और आपके चारों तरफ हैंडसम हैंडसम क्लाइंट है, तो एक साथ कितनों को रगड़ोगी आप? मैं तो एक को भी नहीं रगड़ूंगी। और वो सब मिलके आपको रगड़ाई कर दे बाद में तो नहीं। फिर तो वो वाली हाल हो जाएगी, रजिया फंस गई गुंडों में, हाँ है ना? हाँ। तो आप अपने आप को कैसे बचाओगे फिर? एक तो आप हो खूबसूरत, तो आपको दबोच लेंगे वो सब के सब। हम भी एंजॉय कर लेंगे उनके साथ। मतलब मन बना लोगी आखिर में कि चलो ठीक मन है। तो बना लेंगे, हम्म। चलेगा। आपने किसी जेंट्स खूबसूरत लड़के से आपने अपनी चोचियों की और अपने पिछवाड़े की, अपनी बॉडी की रगड़ाई और मसाज करवाई है क्या? ऐसा कभी मन हुआ है कि ना जेंट्स से मसाज करवानी है? नहीं, अभी तक नहीं। आगे फ्यूचर में करवाना पसंद करोगी? देखते हैं अभी ये लाइन में आए हैं तो बहुत कुछ होना ही बाकी है अभी तो शुरुआत हाँ, है। हाँ, आगे देखते हाँ। हैं, होगा तो जरूर अच्छा, करेंगे। केले कौन से कलर का आपको पसंद है? केले एक होता है काला, मैंने एक तो होता है अभी ब्राउन। तक ब्लैक ही लिया है। मतलब गोरा केला आपको नहीं मिला है, ब्राउन नहीं मिला है? नहीं, हाँ। ब्राउन नहीं, भूरा नहीं, पिंक नहीं, ओनली फॉर ब्लैक। ओनली फॉर ब्लैक। और आपके हस्बैंड का ब्लैक है? हाँ। बहुत ज्यादा ब्लैक है क्या? वो खुद भी अन्ना टाइप का है। अच्छा अन्ना है तो ऑब्वियसली वो ब्लैक हाँ, ही तो होगा। आप खुद इमेजिन करो अन्ना लोग का कैसा हाँ, होगा। हाँ। तो मतलब आप मतलब उनका कभी शेविंग वेविंग भी करते थे क्या? हाँ, वहाँ पे किया है। अच्छा ये वाली बात मेरे को सब बोलते हैं, मैं पूछ भी लेती हूँ बिंदास। हाँ मैंने किया है, जो है वो सही है, मैंने किया है। हाँ। आपने अपनी सफा सर्ट चटाचट करवाई है कभी कि आज मेरी बना दो? नहीं, उन्होंने नहीं रेजर से बनाया कभी? मैंने नहीं करवाया, मैं खुद से कर लेती हूँ, खुद से कर लेती हो? और कभी ऐसे टॉवेल लगा के मस्त नहा के निकली हो और पतिदेव सामने बैठे हैं, ऐसे करके टॉवेल खोल के टन 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 आपने दिखाया है नहीं, उनको रिझाने के लिए? टॉवेल लपेटने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे हम आ जाते हैं। मतलब आप घर में कभी ऐसा आपने फ्रीडम महसूस की है, साला घर के अंदर कोई नहीं है, आज मैं न्यूड होके घूमूंगी? हाँ। और न्यूड होके चाय पी रही हो, न्यूड होके किचन में खाना बना रही हो, न्यूड होके ड्रिंक कर रही हो, न्यूड होके जूस पी रही हो, बस एक फ्रीडम महसूस किया आपने? ये वाला एंजॉय किया है आपने? किया है। बेडरूम से हॉल रूम बस, किचन रूम नहीं, किचन में अच्छा पर्दा नहीं है तो खिड़की है, खिड़की सब तो बाहर वालों को दिख विदाउट क्लोथिंग आपको कैसा महसूस हुआ बॉडी पे? एकदम रिलैक्स। मजा आया ना? हाँ। कभी ऐसा हुआ है आप खा रहे हो, आप कोई टीवी देख रहे हो एकदम विदाउट क्लोथिंग, अचानक से घंटी बज जाए तो फिर आप क्या कपड़े ढूंढोगे, क्या करोगे? हाँ, कपड़े ढूंढना पड़ेगा ना। हाँ। कोई और रहेगा तो फिर कैसे उसके सामने। हाँ, कभी ऐसा महसूस किया है कि आज कोई डिलीवरी बॉय आ जाए हैंडसम सा, कुछ ऑर्डर किया जाए? हमारे इधर हैंडसम आता ही कहाँ है। अच्छा, हमारे इधर लल्लू पिंजू आते हैं सब। हाँ। कभी आपको कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़का डिलीवरी करने आया, जैसे स्विगी से या किसी चीज़ से आया हो, तो आपको देखता रह गया है कभी पार्सल देते टाइम? देखा है। आपने कभी नजरें मिलाई हैं उससे? नहीं, पति रहता है घर पे। हाँ। आपने कभी धीरे से बोला है क्या, देख मत मेरा पति बैठा है? नहीं, मैंने नहीं बोला है। और वो डिलीवरी बॉय आपसे कभी ऐसा झिझका है
डर ऐसा हुआ है मन में, ऐसा नजरें मिला के? मन में तो सबके कुछ ना कुछ होता ही है, पर हाँ बंदे के पास पाबंदी होती है, नहीं बोल पाते। हाँ, हमारे भी मन में हाँ, रहता ही है। अच्छा, आपके मन में है कि मैं कोई हाँ। केला खाऊंगी दूसरा? जरूर खाऊंगी, मुझे मिल जाए तो मैं तो खा लूँ। मोना भाभी, मोना भौजी हैं ये, तो ये केला खाने के लिए रेडी है। नया केले की इन्हें तलाश है। आपका नया केला हम दुआ करते हैं आपको जल्दी मिले, और वो भी बहुत ज़्यादा हैंडसम, 8, 10, 12 इंच का मिल जाए इन्हें। मैं तो बोलती हूँ इन्हें पूरे हफ्ते की केले की बुकिंग हो जाए, पूरे हफ्ते के केले मिल जाए, हर रोज नया नया टेस्ट चलेगा। एक ही, बस एक ही बहुत है। हाँ, है ना? नहीं तो हम तो डायरेक्ट ऊपर देखेंगे। हाँ। और आप जैसे कि आपके ऊपर ये जो मोना मतलब भौजी, मतलब भाभी का जो टैग लगा हुआ है, तो इससे आपको क्या महसूस होता है? मतलब अच्छा लगता है? पहले अच्छा नहीं लगता था, हाँ। बट आपने नाम दे दिया तो बहुत अच्छा लगा है। और आप जैसे कि आपको पता ही होगा कि हाँ। आजकल भाभीियों का बहुत भाभीियों ज़माना का है। बहुत डिमांड है। लड़कियों से ज़्यादा भाभीियों का जिक्र होता है हर लड़के जगह। तो भाभी के पीछे भागते दीवाने हैं, लड़कियों को कोई नहीं पूछता। तो मतलब भाभीियों में ऐसा क्या गर्माहट है? उनकी अदाएं, अदाएं, उनकी लटके झटके, कमर, चेस्ट, लड़के लोग यही तो देखते हैं। जिसका सिल पैक है उसको नहीं देखते, जिसका फटा है उसका। दोस्तों, जिसका पैक है उसे कोई नहीं देखता, जिसका ढोल फटा हुआ है उसको सब पसंद करते हैं। ऐसा हाँ, है। हाँ, ये रियल है। हाँ, ये रियल है। हमारे इंस्टा पे कितने आते हैं कमेंट्स, ये वाली भाभी, वो वाली भाभी। मैं देखती रहती हूँ। हाँ। तो आपको क्या महसूस होता है? मतलब ये जो भाभी का टैग तो लगा है आपके ऊपर, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि लड़कियों तुम्हारी कोई औकात नहीं है, देखो मैं कितनी अच्छी हूँ? हाँ, ये तो महसूस होता है ऐसा? हाँ, होता है। हाँ, ऐसा प्राउड खुद में, हाँ, कि मतलब मैं कुछ हूँ, तभी तो आपको पसंद किया जा रहा है ना। वो तो मैं हूँ। और अभी ये इंटरव्यू के बाद तो मुझे लगता है कि काफ़ी पसंद किया जाएगा। थैंक यू। आपको ढूंढा जाएगा कि आप कहाँ हो। हाँ, माय गॉड, मज़ा आ रहा है आपसे बात करने में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आप बहुत ज़्यादा बिंदास हो। कुछ लोग हमारे स्टूडियो में आते हैं, कभी कभी अपना मुंह नहीं खोल पाते हैं, मतलब है दिल में बहुत कुछ बोलने के लिए, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। नहीं, देखिए, जो है ना वो हकीकत है। जो हमारा फेस है ना, वो फेस के बाहर भी वही चीज दिखाओ जो अंदर है। मैं 2 फेस मैं कभी नहीं रखी हूँ, ना रखूंगी। जो है वो क्लियर है। किया है तो किया है यार, अपनी लाइफ है, हम एंजॉय करेंगे। अगर मैंने किसी के साथ किया रहता तो मैं आपको बता देती। हाँ, मैंने किया है। मुझे तो प्रपोज बहुत आए हैं, इतने आए हैं कि उतने मेरे हस्बैंड को नहीं आए होंगे। आपने तो खुला बोला। आए दिन मुझे कोई ना कोई कुछ ना कुछ मुझे बोलता रहता है। आपको किसी ने गिफ्ट दिया है? गिफ्ट? हाँ, जैसे कि ब्रा, पैंटी, ऐसा दिया है कुछ गिफ्ट? नहीं, ब्रा पैंटी तो नहीं मिला है मुझे। पैसे बहुत मिले हैं। अरे वाह, क्या बात है, पैसे मिले हैं। पैसे मिले। एक जन ने मुझे 20,000 दे दिया। क्या बात है। एक जन ने मुझे 10,000 दे दिया। गिफ्टिंग में गिफ्टिंग है ये है, बट नाम नहीं लूंगी मैं। नाम लेंगे तो फिर अच्छा नहीं, नाम नहीं लेना चाहिए। सीक्रेट रखना चाहिए ऐसे फैंस को। और मेरी हेल्प बहुत लोगों ने किया है, पैसों से लेके बहुत हेल्प किया है। मेरे बहुत लोगों ने हेल्प किया है, बट उन्होंने मुझे कभी गलत नहीं बोला। एक फ्रेंड के थ्रू उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। मुझे गिफ्टिंग में खाली पैसे ही पैसे मिले हैं। चड्डी, ब्रा, पैंटी, लिपस्टिक, मुझे ये सब नहीं चाहिए। ये सब नहीं मिला है। और ये सब चीजों की जरूरत भी नहीं है। आपकी चड्डी किसी ने मांगी है एक दिन के लिए? नहीं मांगी। किसी फैन ने कि मुझे आपकी ब्रा पैंटी चाहिए? नहीं, वो पैंटी का ये पूछते, साइज पूछते। ब्रा पैंटी का साइज पूछते। आपकी पैंटी का क्या साइज है? मेरा 40 है। 40 साइज है, ठीक है। आपकी ब्रा का क्या साइज है? 36। ओके। और चीज़ों का क्या साइज है?
अब उसमें कुछ बचा ही नहीं, पैंट ही भरा तो मेन नहीं। आपने कभी ऐसी फैंटेसी की है कि जेंट्स मतलब हस्बैंड की कभी चड्डी पहनी है आपने? मेरा हस्बैंड चड्डी पहनता ही नहीं है। अच्छा, विदाउट चड्डी वाला है या वो? मैं उनको पूछ भी नहीं Oh my सकती कि God. आज आपने कौन सी कलर की चड्डी पहनी है। हाँ, आपने किस कलर की चड्डी पहनी है अभी? अभी अभी मैंने तो ग्रीन पहनी है। अच्छा, हाँ, ग्रीन झंडी, यानी पहले ही झंडी दिखा दी है दर्शकों को। वाह, वेरी गुड। मतलब रेड पहनी होती तो हम बोलते थे दर्शकों खतरा है, बच के रहना। यहाँ तो ग्रीन झंडी नहीं, सिग्नल। मैंने ग्रीन पहना है। हाँ, वेरी गुड। तो आपको किस मतलब एक होता है ना बहुत ज़्यादा मतलब एक रिचेस ब्रा पैंटी बहुत अच्छे अच्छे पहनने का शौक होता है। आपको किस तरह के ब्रा पैंटी पहनने का शौक है? मुझे ना, मैंने पहना भी है पहना है मैंने, मेरी फ्रेंड का लेके पहना है मैंने, मेरे शौक पूरे कर लिए। हाँ, मतलब ऐसा बहुत कुछ नहीं। फैंसी वाले पहनने का या। शौक है आपको, जैसे हवादार हो, चूचियों में हवा आना चाहिए, नहीं, वो जालियों में हवा आना चाहिए, वो वैसे वाले। हवादार नहीं, वो जो ये स्पंज हाँ हाँ हाँ, जो ऊपर ऊपर अपना थोड़ा सा और उठ जाता है, उठ जाता है हो, ना, जिसमें पूरी गली दिखती है। हाँ पूरी गली दिखती है और हाँ। आधा भी दिखता है, ठीक है, हाँ। खाली निप्पल्स कवर होते हैं, हाँ, बाकी हाँ, के हाँ, पूरे हाँ, पार्ट्स। हाँ। तो मैंने वो भी हाँ, पहना है। अच्छा, आपके निप्पल पिंक है, ब्राउन है या काले हैं? मेरे पिंक है। पिंक निप्पल वाली हैं ये भाभी। काले नहीं है, ब्राउन नहीं है, मेरे पिंक है। पिंक और ब्राउन मीडियम में। मीडियम में। और आपके निप्पल बहुत ज़्यादा बड़े हैं या मीडियम है या छोटे हैं? अभी तो मेरे बच्चे ने पिया है तो हाँ, कोई नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो मतलब ज़्यादा नॉर्मल। नॉर्मल नहीं है, हाँ, ज़्यादा तो नहीं है। आपकी मशीन का कलर कैसा है? सामने वाली मशीन का कलर ब्लैक है, ब्राउन है, गोरा है, काला है? वो नीचे का ब्राउन है। मतलब ब्राउन मशीन है आपकी। हाँ, मेरी और मशीन। उस मशीन पे कितने दाग हैं? दाग है या क्लीन चिट है? नहीं, मेरे तो क्लीन है, कोई दाग भी नहीं। कोई दाग नहीं है ना? नहीं। आपके चूतड़ों पे कितने दाग हैं? वो एक ऑपरेशन का दाग है वो। अच्छा, ओनली ऑपरेशन का दाग है, हाँ, बाकी एकदम बाकी चिकने हैं। मेरी पूरी बॉडी क्लीन है। हाँ, कहीं कोई दाग नहीं है। प्रेगनेंसी के भी दाग नहीं है। अरे वाह, मेरे जैसे हो आप, मुझे भी कोई दाग हाँ, नहीं है। मुझे कोई दाग नहीं है कहीं। हाँ, मैंने पे 2 भी बच्चे दाग- पैदा किए हैं, मुझे एक भी स्टिच मार्क नहीं है। नहीं, मुझे एकदम पूरा क्लीन है, कहीं पे भी दाग नहीं है। हाँ। सिर्फ खाली बैक साइड में एक ऑपरेशन हाँ। का गांठ हुआ था, तो तो उसका ऑपरेशन करते हैं तो वो सिर्फ खाली उसका निशान है, बाकी कुछ नहीं। कभी आप ब्रा और पैंटी पहन के स्विमिंग पूल में उतरे हो? मैं पानी में अभी तक नहीं गई हाँ। गई हूँ, मुझे डर लगता है। लेकिन आपको ऐसे ख्वाहिश है हाँ, कि मैं है। जरा देखूं तो ऑफर भी आते हैं, ऑफर भी आते हैं, फिर मैं एक्सेप्ट नहीं लेती हूँ मैं, क्योंकि वो चीजें स्क्रीन पे दिखेगी। हाँ, हाँ। फिर बट हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है आप ब्रा पैंटी पहनोगी तो और खूबसूरत लगोगी। हाँ, वो तो है, मैं अच्छी लगती है। हाँ, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ऐसी गदराई हुई भाभियां ही पसंद हैं लोगों को। हाँ, लोगों को तो ऐसे लोग ज़्यादा पसंद है। और आपको ऐसा महसूस होता है कि आज की जो जनरेशन है उसको अट्रैक्शन करने में आप कामयाब रहती हो? हाँ, मेरी आंखें नशीली है। इनकी आंखों में मत डूब जाना दोस्तों। ये मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि तेरी आंखें एकदम नशीली है, देखने वाला देखता ही रह जाता है। तो आपकी आंखों में कितनी गहराई है? और वो जो सामने वाला देखेगा तो ही मालूम पड़ेगा। आपकी एक जो गुफा है उसमें कितनी गहराई है? आप मतलब कितनी गहराई है? वो तो मैंने नापा नहीं अभी तक। अगर कोई नापना चाहेगा तो उसी को पता चलेगा ना कि कितनी हाँ, गहराई है। पति ने नापा है तो उसको ही मालूम होगा कितनी गहराई है। हाँ। मैंने तो कभी नहीं नापा। तो आपकी आंखों में जो एक समुंदर जैसी गहराई है तो उसमें लोग कितने डूबते हैं? डूबने वाले तो बहुत डूब गए हैं, पर मैंने ये नहीं एक्सेप्ट किया है, गलती मेरी है। बहुत लोगों ने। अब ये वीडियो देखिए कहाँ कहाँ जाएगा वो। अरे आप तो हिट हो मोना भाभी, मोना भौजी, आप हिट हो और हमेशा हिट रहोगे। हिट चीज़ें कभी फ्लॉप नहीं होती है, वो हमेशा चलती रहती हैं। तो
आप ना ऐसे कभी जा रहे हो ऐसे डुम 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 डुम, आपने कभी आपका पिछवाड़ा हिलता है? हाँ हिलता है ना, टुमुक टुमुक टुमुक। पिछवाड़ा क्या अगवाड़ा भी हिलता है, लोग देखते ही रहते हैं। लोग देखते क्या है, बस आगे का देखते हैं और पीछे का देखते हैं, और क्या देखते हैं, चेहरा तो बहुत कम ही लोग देखते हैं। लोगों की नजरें तो यहाँ ही होती है और यहीं होती है। तो आपने कभी ऐसा महसूस किया कि कोई आ रहा है पीछे और हिला दूं मैं? नहीं, बेचारा ज्यादा गर्म हो जाएगा। नहीं, वो काम नहीं किया है मैंने। नहीं। और इतराया है आपने कभी बहुत ज्यादा? हाँ, मेरे मनपसंद का आदमी रहेगा तो इतरा देते हो आप? हाँ। कभी ऐसा दिखा है आप भाजी मार्केट में गए हो झूला टांग के, जैसे भाभियां जाती हैं ज्यादातर? मैं नहीं जाती हूँ। नहीं जाती? नहीं, मैं नहीं जाती। हाँ, जाना पसंद करोगे एक दिन के लिए ऐसे? हमारा ऑलरेडी भाजी का ही ये है, होलसेल है। अच्छा, होलसेल। आप खुद लो कर लो बात, घर में ही भाजियां बेच रही हैं तो ये बाहर क्या घंटा जाएंगी? हाँ, मैं नहीं जाती हूँ। मैं मेरे पर्सनल सामान लेने जाती हूँ। होलसेल मार्केट में गए हो ऐसे ही मतलब देखने के लिए, अपना ही बिजनेस देखने के लिए? नहीं, मैं भाजी की मार्केट छोड़ के बाकी सारे मार्केट, सब जगह सारे मार्केट। हाँ, सारे मार्केट छान मारे हैं आपने। हाँ, मैं मेरा सामान लेने गए, भाजी कौन जाएगा लेने? कैसे कैसे लोग होते हैं वहाँ पे। आपने ककड़ी खीरा ये कभी ट्राई किया अपनी मशीन में अकेले में? नहीं। डिल्डो ट्राई किया आपने? जितनी बड़ी ककड़ी की साइज है उतनी बड़ी मेरी साइज मतलब आपका कहने का मतलब है फट जाएगी? और मैंने देखा है ना, मेरे हस्बैंड की साइज, इसके लिए ककड़ी ज्यादा मोटी होती है। अच्छा। इसके लिए मैंने कभी ट्राई नहीं किया। बाप रे, जैसे खीरा गाजर मूलियों से भी लोग काम चला रहे हैं। हाँ, अभी मैंने सुना किधर तो वो बैगन से काम चलाने वाली है। हाँ, बैगन से काम चल जाता है आजकल। बैगन ये होता है ना, स्लीपी होता है ना, उसमें ऑयल लगाएंगे तो वो डायरेक्ट अंदर। आपने कभी ट्राई किया है? नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी है। ट्राई करना चाहोगी? नहीं। ये कौन करता है जिसका मतलब हस्बैंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, अकेलापन है उसके पास, वो कर सकता है। हमारा तो ऑलरेडी है, और इधर उधर बुकिंग है, भर के भरे हुए हैं, भरे, वो चीज करने की जरूरत ही नहीं है ना। अच्छा, आपको जैसे कि आपको है ना एज ए भाभी आपको हायर किया जाए तो आप क्या कीमत रखोगे अपनी? जैसे बहुत सारे दिल फेक लोग हैं, मतलब आप इतनी पसंद हो लोगों को, तो आपको कभी बुक किया है लोगों ने, कोशिश की है? हाँ, किया गया है। मैंने एक्सेप्ट नहीं किया है। अच्छा, आगे अगर अच्छी बुकिंग मिली तो आप जाना चाहोगे? सोचेंगे। मतलब आपके मनपसंद इंसान तो मिले हर चीज? अभी तो नहीं, थोड़ा सा और हाँ, और ग्रोथ काम कर ले, अच्छा काम कर ले। और आगे आप अपने हस्बैंड के पिछवाड़े पे लात मारना पसंद करोगे? जरूर। या लात खाना पसंद करोगे? मुझे लात नहीं खाना है। मैं देखिए, मैंने उसने मुझे कुछ नहीं किया है, जो किया उसकी फैमिली ने किया है, और वो फैमिली के इसमें से वो बेचारा खुद घिसा पड़ा है। वो उसकी कुछ गलती नहीं है, फैमिली वालों की गलती है। वो बोलते हैं ना, जैसा माँ बाप होते हैं वैसे बच्चे होते हैं। तो माँ बाप ने उसको जो रास्ता दिखाया वो उसने वही रास्ता सीखा। हमारे भी माँ बाप है, हमारे भी माँ बाप बोलते हैं बेटा सब काम करना, एक काम मत करना, तो हम वो काम नहीं करते, उससे हमारी लाइफ खराब हो जाएगी। तो बट वो उसके माँ बाप ने उसको गलत चीजें सिखाया, तो वो बेचारा गलत ही काम किया, उसकी गलती नहीं है, वो अच्छा ही है, हर जगह से अच्छा है, पर वो क्या करे, समय का लाचारा। अच्छा, ये जो मर्दों का मन जो होता है क्यों भर जाता है इतना जल्दी? बोरियत? शादी के बाद उनके मन भर जाते, शादी के पहले वो हमें बहुत प्यार करते, वो क्यों भर जाता है पता है? ऐसा क्यों होता है? जो शादी के पहले वो बंदा हमें मिलता है, खुल के एंजॉय करता है, हमें घुमाता है, फिराता है, भुट्टा खिलाता है, जू चौपाटी पे लेके जाता है, वो 4 दिन के दिन होते हैं वो। और जैसी शादी हुई वो डायरेक्ट अपने माँ बाप का हो जाता है। शादी जब तक नहीं हुई है तब तक वो हमारा है, शादी होने के बाद वो अपने माँ बाप का हो जाता है। वो सिर्फ खाली क्या सोचता है,
मैंने एक सामान लाया है, वो मेरे घर के सामानों का ध्यान देगा, बस बात खत्म। और ये लोग बाहर मुंह और मारेंगे। बच्चे पैदा करने की मशीन बना देते हैं। बच्चे पैदा कर दिया, घर में बैठो आप। बट मैं तो ऐसे बोलना चाहती हूँ, कुछ औरतें हैं जो बेचारी मजबूर होती हैं, घर के बाहर नहीं निकल। राइट। बट आप घर के बाहर निकलो, घर के बाहर की दुनिया देखो और अपने हाथ पाँव पे खड़े रहो। कोई किसका साथ नहीं देता है, हर कोई साथ छोड़ के चला जाता है। पति हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, कुछ भी हो, XYZ, आप खुद के ऊपर डिपेंड रहिए। जी। किसी के ऊपर डिपेंड मत अपने आप को बोझ मत बनाओ किसी के ऊपर, वरना आपको लोग लात मारेंगे। मेरे साथ हो चुका है। मैं यहाँ तक मैं कैसे अपने जिद से आई हूँ। आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, अपनी जिद से बैठी हूँ। मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया है। मैं खुद जो भी हूँ, मैं खुद से ही हूँ। मतलब आपको लगता है ना कि स्ट्रॉन्ग रहना जरूरी है? स्ट्रॉन्ग रहना बहुत जरूरी है लाइफ में ना। घर हो या बाहर हो, आप डे नाइट काम कर रहे हो, रास्ते में आ रहे हो, जा रहे हो, तो आप ऐसे मत रहिए कि कोई हमारा फायदा उठाए। घर में भी वैसे ही रहो कि कोई तुम्हारे लाचारी का फायदा मत उठाओ। भले तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं, फिर भी अपने फेस पे ऐसा दिखाओ कि मैं भाई करोड़ों की मालकी हूँ। हाँ, ऑब्वियसली कुछ भी ना हो। हाँ, मेरे पास है या ना हो, बट मैं तो ऐसे एटीट्यूड दिखाती हूँ कि भाई मेरे पास 10-15 लाख पड़ा है। हाँ, मैं तो ऐसे दिखाती हूँ। और वो चीजें है और नहीं है। लेकिन आपकी खूबसूरती के आगे 10-15 लाख की क्या औकात है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मार्केट में उतर जाओ तो लोग तो दीवाने हो जाएंगे आपके। वो तो होएंगे। शायद अभी तक आपको सही मुकाम नहीं मिला है। हाँ, मैं सही रास्ता नहीं चुन पाई हूँ अभी तक। आप सीरियल देख लो, आप है ना, देखो कितनी खूबसूरत खूबसूरत भाभियों के रोल में मतलब छा गई हैं चारों तरफ एक्ट्रेस। तो मुझे तो आपका वैसा ही स्वीट वाला फेस लगता है, बेहतरीन। हाँ, एक सीरियल वीरियल में कहीं आपको एक जगह मिल जाए तो क्या लगोगे आप, पूरा स्क्रीन फट जाए। हाँ। और लोगों की भी फट जाएगी। आपके अपने वालों की पहले फट जाएगी। हमारे वालों कहाँ पहुंच गई? हाँ, हमारे वालों की तो ऑलरेडी ऐसी फट रही है कि मतलब घर से निकल गई है ये, घर से, दुनिया से। नहीं, अभी उनको ये डर लग रहा होगा ना। हाँ। यार घर की दहलीज से बाहर आपने कदम रख दिया है। मुझे बात बात पे रोका जाता है, टोका जाता है। ये ऐसा, मैं अपने मन का वीडियो नहीं डाल सकती हूँ। मैं मेरे इंस्टा आईडी पे, मेरे FB पे, मैं मेरे मन का नहीं। अरे भाई, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। अब हर कोई सेक्सी कपड़े पहनते हैं, हर कोई पहनते हैं। हमने पहन लिया तो कौन सा गुनाह किया? हमने क्या गुनाह किया है क्या? मैंने क्या किसी के साथ गलत किया है क्या? भाई मुझे भी आजादी से रहने दो ना। जैसे खुद भी रहो। खुद रह रहे हैं, मुँह मार रहे हैं, खुद रह रहे हैं। कौन काम मुँह मार रहा है, कौन काम मुँह मार? हम क्या देखे नहीं जा रहे? हम किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते। भाई हमारे लाइफ में क्यों कर रहे हो? राइट। मैं तो यही बोलना चाहूंगी। और काश ये वीडियो वो बंदों के पास तक पहुंचे जो मेरे लाइफ में कुंडली बन के बैठे हैं। कसम से मैं ऐसे में बोलना चाहती हूँ कि भाई तुम्हारा लाइफ देखो, मेरे तक मत आओ। मुझे जैसा जीना है मुझे वैसा जीना है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। मुझे खुल के जीना है। मेरे फ्रेंड्स लोगों के साथ में एकदम चिल होके मुझे रहना है, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो। हाँ, मतलब गर्ल्स बॉयज सब पसंद है आपको? हाँ, मुझे सब पसंद है। अच्छा, आपको कभी किसी जैसे ओल्ड शुगर डैडी जो होते हैं, उन्होंने कभी ट्राई किया है? आपने उन्हें ट्राई किया है? नहीं। हर चीज में मतलब नहीं, मतलब मुझे होता है ना, नहीं पसंद। नहीं, ऐसे कोई ओल्ड मैन आपको मिला हो और वो आप पे फिदा हो, मर मिटा हो? बहुत लोग पर इसके लिए वो ठीक नहीं, क्योंकि उनके अंदर बीमारियां होती हैं। तो उनसे ये सब चीजें ना करे तो ज्यादा बेटर है। हमारी जवानी। आपको बीमारियों से कितना डर लगता है? बहुत ज्यादा। तो क्या प्रिकॉशन लेती हैं आप? मैं वो बंदों से दूर रहती हूँ जिसके पास बीमारी है। आपको कैसे पता चलता है कि इसको बीमारी है? अब वो उसके खांसने से। हाँ, अगर वो कंटिन्यू खांस रहा है तो समझ जाइए तो वो बीमारी है। वो बंदा, उसको छींक आ रही है, वो उसको
आंखों में भी मालूम पड़ता है ना ये बंदा बीमार है कि नहीं है। और जो 40-45 के ऊपर ही है तो समझ जाइए कि आधी बीमारी तो उसको घेर ली है उसके अंदर कुछ ना कुछ बीमारी। तो मैं वैसे लोगों से मैं ज़्यादा आप दूर रहते हैं ऐसे लोगों से। मैं किन से बात करती हूँ जो 20-30-35 ऐसे एज में ना, वैसे। किस एज के लोग आप पे फिदा है ज्यादा? ज्यादातर मीडियम, सब मिक्स है। लड़के, यंग लड़के फिदा हैं आप पे? हाँ लड़के हैं। किस एज के? लड़के तो वही 20 के ऊपर ही मतलब 20 वाले भी आपको फिदा है? 20-25 के ऊपर ही वाले 20, 25, 22, 23, 24 सब फिदा है। तो आपको कैसा महसूस होता है? मुझे कोई मतलब इतने छोटे छोटे लड़के भी फिदा हैं। जब हम उनसे हमारा कुछ है ही नहीं तो फिर हम उनके पीछे की भाग के वो उसका बेचारे का फ्यूचर। किसी पड़ोसी कोई आया है कभी, जैसे आप घर में अकेले हो, कोई नहीं है, कोई कटोरा लेके आया है कि भाभी जी जरा चीनी दे दीजिए? आंटियाँ लोग आई हैं, अंकल नहीं आए हैं। मतलब ऐसा कोई लेडीज आई है, जेंट्स में नहीं आए। तो लेडी ने कभी आपको ट्राई किया है लेस्बियन? हाँ नहीं। आप ट्राई करना चाहोगी? नहीं। मुझे लेडीज में इंटरेस्ट नहीं। ओनली जेंट्स? ओनली फॉर जेंट्स। हाँ। और जेंट्स के अंदर अगर आप कुछ करने का ट्राई करोगी तो क्या फैंटेसी ढूंढोगी सबसे पहले? उसको मतलब क्या बोलोगी कि तू ये कर सबसे पहले? पहले तो मैं ड्रिंक करूँगी। ड्रिंक पहले करोगी, ठर्रा पहले मारोगी और ठर्रा पी के ठर्री बन जाओगी। वो पीने के बाद ही तो ज्यादा हो, तब जागेगी अंदर की ठर। हाँ तभी तो हम होश में आते हैं। हाँ। वरना ऐसे तो कोई कितना भी छू ले फर्क ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, आप पी लोगे फिर ठरकीपना अपना निकालोगे तो करोगे क्या उस बंदे के साथ? जो करना चाहिए। कहाँ कहाँ हाथ मारोगे? सब जगह। सब जगह? हर जगह? एक भी जगह छोड़ोगी नहीं? नहीं, क्यों पूरा नोच खाओगे? वो खुद आया हमें नोचवाने। वो खुद बोल रहा है कि तू मुझे नोच। मोना भाभी, मोना भौजी या मोना डार्लिंग? आप जो भी नाम से बुलाएंगे सारे नाम अच्छे आपके। एक था ना मोना डार्लिंग। हाँ या तो वैसे ये ज्यादा फेमस है मोना डार्लिंग। हाँ, तो आज से हम आपको नाम दे रहे हैं मोना डार्लिंग। हमारे चैनल पे आए हो तो आप जाते जाते एक नाम लेके जाइए, मोना डार्लिंग। दोस्तों इनका नाम कैसा लगा? मोना डार्लिंग। इनका नाम है मोना भौजी। तो भौजी की जगह डार्लिंग लगा दिया जाए मेरे हिसाब से तो थोड़ा फैंटेसी दिखने लगती है। आप हमें ये बताइए कि सबसे ज़्यादा हैप्पी आप कब रहते हो? जब मेरा कुछ अच्छा काम होने वाला होता है। जैसे मुझे कुछ बड़ा प्रोजेक्ट मिला हो या मुझे मनी आया हो, पैसे, ऐसे में मैं ज़्यादा खुश रहती हूँ। या मेरे बच्चों का रिजल्ट अच्छा आया। वाह, वेरी गुड। और काम में आप कितने पैशनेट हो, मतलब कितने हार्ड वर्क करो? मुझे काम, मेरी जान चली जाए पर काम नहीं जाना चाहिए। काम को मैं बहुत इम्पोर्टेंट देती हूँ। काम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। वो क्योंकि उससे हमारा एक रिलेशन होता है। यस। मैं जाती हूँ काम करने, मेरा पूरा फोकस काम में रहता है। मैं एक दिन में 10 लोगों का मेकअप करती हूँ। वाह, वेरी नाइस। मैंने एक सेट पे 20 लोगों का मेकअप किया। वाह, नाइस। और आप किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करोगे, इंडियन या वेस्टर्न? मुझे तो ना सारे कपड़े बहुत पसंद है, बट अभी तो इंडियन नहीं पसंद आ रहा है। या इस लाइन में साड़ी में तो आप बहुत सुंदर लग रहे हो। साड़ी में मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं कि आप साड़ी में बहुत अच्छे लगते हो, आप साड़ी ही कैरी करो। तो बट नहीं, मेरी चॉइस है। मैं हर जगह साड़ी पहन के नहीं जा सकती हूँ मैं। और साड़ी में लोगों की नज़रिया भी अलग होती है। तो इसलिए मुझे ना इंडियन तो ड्रेस ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे ना वेस्टर्न में ज़्यादा। वेस्टर्न हॉट हॉट, हाँ, खुले खुले नहीं, इतने भी खुले नहीं कि सब खुल जाए। नहीं, मतलब नॉर्मल जैसे शर्ट, जीन्स, टी शर्ट, ऐसा। और अब तक कितनों की पतलूनें गीली की है? ये तो मुझे नहीं पता क्योंकि सामने वाले ने मुझे देखा है पर बताया नहीं है कि तुम्हारे वजह से मेरी पतलून गीली।
अच्छा, किसी ऐसा कभी महसूस हुआ है आपके सामने कोई बैठा है हाँ और उसको देखते ही आपको उसका निकल गया है और पैंट गीली हो गई और आपको दिख गया है? हाँ हुआ है ऐसा? हुआ है। कब हुआ? शूट पे जाते हैं तो मानी सी बात है, जो मेन पर्सन होता है वो तो अपने अटैच में ही रहते हैं, आना जाना रहता है। थोड़ा सा हमने क्या हाथ क्या लगा लिया वो तो पूरे करंट में आ जाते हैं। करंट हो जाता है, मतलब आपके पावर में, आपके छूने से जो पावर है वो मतलब झेल नहीं पाते हैं, उनकी पतलूनें गीली कर देती हो आप। आदमी के अंदर ना एक वो चीज होती है, औरत उसको टच करेगी तो वो तुरंत खड़ा हो जाता है। ओह माय गॉड। हाँ, औरत की अदाएं आदमी को खड़ा कर देती है। तो मायने से बात आदमी को खड़ा कर देती है या आदमी के को खड़ा कर देती है? आदमी के जो अंदर की वो चीजें वो भी खड़ा हो जाता है और आदमी भी होश में आ जाता है। अब तक आपने कितने गोटे देखे हैं? गोटे मतलब पता है क्या? वो औजार के इधर उधर अंडे। हाँ, गोटे बोलते हैं उसे। कितने गोटे देखे हैं आपने? बहुत देखे। गोटे कितना पसंद है आपको? गोटे नहीं पसंद। मतलब आदमियों के उस औजार में अगर गोटे नहीं होते तो वो औजार कैसा लगता है? बेकार लगता, अच्छा नहीं लगता। मतलब गोटे होना गोटे जरूरी रहना भी जरूरी है क्योंकि उसी की वजह से तो उसकी औजार है। है ना? वो नहीं होता तो उसकी औजार भी क्या काम की। आपको जंगल भरा हुआ औजार पसंद है या विदाउट जंगल? जंगल वाला नहीं। जंगल वाला नहीं चलेगा? नहीं उसमें खुजाते रह जाते हैं। मतलब उलझे हुए वो सिवई जैसे बाल, या विदाउट? नहीं, सेविंग। सेवई सेविंग। अच्छा, और नॉट सिवैया। तो ज़्यादातर अच्छा वहाँ के जो गोटे और औजार के जो बाल होते हैं वो घुंघराले क्यों होते हैं? इसमें आप क्या कहना चाहेंगी दर्शकों से? वहाँ देख के बताइए। वो तो उसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है। ये अपनी स्किन के ऊपर होता है ना? क्योंकि ना अपने बॉडी पे जितने भी हेयर है सारे जगह के अलग अलग हैं। हेयर के अलग हैं, अंडरआर्म्स के अलग हैं, स्किन के अलग हैं, हमारे नीचे के पार्ट्स के अलग हैं सब। और नीचे के पार्ट्स के कुछ ज्यादा ही घुंघराले होते हैं, सबके होते हैं। आपने कभी वहाँ के जो औजार के पास जो बाल होते हैं वो कभी स्ट्रेट देखे हैं किसी के? कभी नहीं, सिर्फ घुंघराले। सारे के सारे घुंघरू वाले ही रहते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ये इतने घुमावदार होते हैं तो मर्द भी उतने ही घुमावदार होते हैं। नहीं, मुझे तो इसका आइडिया नहीं है। आदमी घुमावदार। आपने कभी मोना डार्लिंग जी, आपने कभी किसी मर्द के पिछवाड़े में झांटें देखी हैं? हाँ, मैंने मेरे हस्बैंड के पिछवाड़े में देखी है और सेविंग भी किया है। मतलब वहाँ पे क्यों आते हैं बाल? हाँ, ये इस पे नोट कर सकते हैं। वहाँ पे क्यों आते हैं वो तो मुझे कुछ पता नहीं है, बट क्यों आते हैं मुझे भी उसका कुछ आइडिया नहीं है। कभी ऐसा हुआ है कि वो आपके सामने डॉगी बने हो और आप ऐसे बैठी हो है और एकदम आपकी हंसी निकल गई हो उनकी वो पिछवाड़े की झांटें देख के? मुझे तो ऐसी हंसी आ जाती है उनको देख के। देख के क्या करते हैं वो ऐसे? क्योंकि वो बिना टॉवल का घूमता रहता है, यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ। बच्चों के जैसे घर पे कोई नहीं, मदर है आप उसकी। हंसते हो? हाँ, उसकी मदर है तो ठीक है, तो कैरी कर लेता है टॉवल। जब उसकी मदर नहीं है, बच्चे हैं, फिर भी बच्चों के सामने तो करना चाहिए ना। क्योंकि बच्चे जो हमें देखेंगे हम वही सीखेंगे। वो ऐसे ही नहा के डायरेक्टली निकल आता है हिलाते हुए। तो मैं इसको चिल्लाती हूँ कि आजू बाजू में खिड़कियां हैं, लोग यहाँ से वहां से देख रहे हैं। अच्छा नहीं लगता है। लोग अलग नजर से देखने लगते हैं, फिर भी उसको नहीं समझ में आता है। पहले आप यहाँ पे दिखाने से अच्छा आप ऐसे चले जाइए ना। बराबर। बिना कपड़े में चले जाइए ना, वो ज्यादा बेटर है और अच्छा लगेगा आपको। अच्छा, आपके नहाने का क्या तरीका है? आप
कैसे नहाते हो? मतलब खड़े होके, बैठ के, या मैं शावर लेके नहाती हूँ। अच्छा, आपको शावर में नहाना बहुत ज़्यादा पसंद है। शावर और में। बाथ टब के अंदर बाथटब में तो अभी तक मैंने नहाया नहीं है। नहाना पसंद करेंगी? हाँ ज़रूर। लेकिन अकेली या दुकेली? अकेली। दुकेली किसके लिए ना? दुकेली यानी जो आपका फेवरेट इंसान हो। लाइफ में अगर कभी ऐसा मौका मिला तो ज़रूर। ये अलग ही एक फैंटेसी हो जाएगी। वाइन का ग्लास होना चाहिए, बाथ टब होना चाहिए, उसके अंदर रोज़ लीव्स होना चाहिए, तो आपको हाँ। कैसा महसूस होगा? फुल रोमांटिक। फुल रोमांटिक। और मतलब एक कैंडल जल रहा हो और आपके नहीं, ये तो नाइट वाली फीलिंग हो गई। हाँ, कैंडल नहीं। कैंडल नहीं। नहीं, नहीं। कैंडल नहीं। हम्म, ये अपना बाथटब हो और अपने मन पसंद का आदमी हो, हाँ, जिसे राइट, हम लाइक करते हैं। यस। ऐसा नहीं कि कोई भी कोई भी नहीं चलेगा, हाँ, है ना, बस। है ना। तो हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी मोना भौजी जी? हमारे दर्शकों को कोई मैसेज दे दीजिए। मैं अभी यही बोलना चाहूँगी, आप लोग अपने आप को क्लीन रखो। सपासट चटाचट रखो। हाँ। और मोना डार्लिंग के पास आने की ट्राई करो। बोलो। आप लोग मैम को सपोर्ट करिए। आप अपने आप को क्लीन रखिए, इनके चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और इनको बहुत आगे बढ़ाइए। जितना हो सके मिलियन के ऊपर तक इनको भेज दीजिए। मैं तो ऐसे ही थैंक यू सो चाहूँगी मच। इनका मिलियन के ऊपर तक जाए और इनके वजह से हम भी फेमस हो जाए। हमारे स्टूडियो में आप जैसी भाभियाँ खूबसूरत आती रहेंगी तो बहुत जल्दी हमारा मिलियन क्या, कहीं भी हम पहुंच जाएंगे। बस ज़रूर। हमें अगर सपोर्ट कर रही है तो पब्लिक कर रही है, और आपका प्यार है कि आप गेस्ट हो हमारे, आप हमारे स्टूडियो में आ रहे हो, तो आप लोगों से हम हैं, ना कि हमसे आप लोग हैं। क्योंकि आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो, कलाकार हो, आप एक अच्छी बुरी हर बात बोलने यहाँ आते हो, है ना। तो ये भी एक टास्क है आर्टिस्ट के लिए, इतनी बड़ी बड़ी बातें करना और बहुत सारे, वो भी मुश्किल है। दिल खोल के। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ आज मोना भौजी, यानी इनका नया नाम है मोना डार्लिंग, और ये बहुत ज़्यादा स्वीट थी। इन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी, पर्सनल जर्नी, हर तरह की जर्नी आज हमसे शेयर की है। नियॉन एक्स VIP टॉक शो में हमने इनका आज दिल से स्वागत किया है। आपका भी स्वागत करते हैं। आप इसी तरह हमसे बने रहिए, हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और ढेर सारा प्यार देते रहिए, क्योंकि हमें आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हाँ दोस्तों, मुझे मेल करना ना भूलें, कभी कभी मेरे लिए भी अच्छा मेल कर दीजिएगा आप, आपके अगर दिल में है कुछ तो हमें बड़ी खुशी होगी। थैंक यू सो मच। इसी तरह के शोज़ आपके लिए लाती रहूँगी, और आप इसी तरह हंसते रहें, एंटरटेनमेंट करते रहिए दोस्तों। नमस्ते, मैं हूँ अलीशा खान।